को तृप्त करें, प्रभु वही हमारी संध्या है। और प्रभु ये संध्या हम रोज करती हैं। और यहां वही कहते हैं, प्रभु वो चरण दिखाओ जो गायों के पीछे पीछे जावें, और प्रभु वो मुख दिखाओ कि जो मुख का दर्शन करते ही उस समय आपके मुख में क्या भाव रहे होंगे प्रभु। वो समय आप अपनी दृष्टियों से गोपीजनों को क्या दान कर रहे होंगे कि आपके मुख को देखते ही गोपीजनों के पूरे दिन का वियोग शांत हो गया। हे प्रभु, उसी मुखारविंद के दर्शन आप हमको कराओ, और वही चरणारविंद के दर्शन प्रभु हमको कराओ कि जो गोधन के पीछे पीछे आते हैं। और वही वस्तु गोपाल दास जी मांग रहे हैं, अपन भी प्रभु से मांगे। ते पद क्या रे देखी शूजे गोधन पूठे धाये जी, ब्रज सुंदरी मुख सुख पामीने बारंबार अघाये जी। पद क्या रे देखी शूजे गोधन पूठे जाए जी, ब्रज सुंदरी मुख सुख पामीने बारंबार अघाए जी। हे कृपानाथ, कृपा करके वो चरणारविंद के दर्शन कराओ, कृपा करके वो मुखारविंद के दर्शन कराओ, क्योंकि प्रभु हमको तो आपके वही चरण अच्छे लगते हैं। गाय चराने के लिए प्रभु वन में पधार रहे हैं, वो चरण नहीं मांगे, पर कौन से चरण के दर्शन मांगे कि जो गायों को घेर घेर के पुनः गोकुल में ला रहे हैं। जो ऐसे गोपाल बन के गायों को चराने जा रहे हैं, वो चरण के दर्शन नहीं मांगे, पर गायों को घेर घेर के पुनः गोकुल में ला रहे हैं। प्रभु वो दर्शन मांगे, क्योंकि गो यानी इंद्रियां, गो यानी गाय, और इंद्रियों का कुल यानी देह गोकुल, और देह रूपी गोकुल में से उसकी इंद्रियां रूपी गाय जो प्रभु को छोड़ के बहिर्मुख हुई है। प्रभु जिनके पीछे पीछे चराने जा रहे थे, प्रभु जिनके पीछे पीछे चल रहे थे, फिर वो भी प्रभु को छोड़ के आसपास का घास खाने जा रही थी। उसको देख के गोपाल दास जी को मानो अपनी इंद्रियों की सुधि आ गई। प्रभु, हमारी इंद्रियां भी तो ऐसी हैं। प्रभु, आप संग होते हो, प्रभु आप पास होते हो, प्रभु आप संग चलते हो, और जैसे वो गाय प्रभु आप संग होने पर भी तृण चरने जाती है, तुच्छ घास खाने जाती है, वैसे ही प्रभु आप पास हो, आपकी सेवा में हो, तब भी प्रभु हमारी ये इंद्रिय रूपी गाय आपको छोड़ के तृण चरने जाती है। ये लौकिक जो तृण है, लौकिक जो घास है प्रभु, उसमें उसकी आसक्ति होती है, उसमें उसका मन जाता है। ऐसी हमारी इंद्रियां हैं। और हे प्रभु, आपसे विमुख जा रही इंद्रियों को तो हम वश में नहीं कर पाएंगे, पर प्रभु आप गोपाल हो, और गोपाल तो वो होता है जो अपने से दूर जा रही गैया को घेर घेर के अपने घर पे लावे। और हे प्रभु, यही विनती आपसे करें कि आपको छोड़ के, आपको भूल के, आपसे दूर जो प्रभु हमारी ये इंद्रिय रूपी गाय जा रही हैं, आप प्रभु लकुटी लेके हमारी इंद्रियों को भी घेर घेर के प्रभु पुनः गोकुल में लेके आओ। गोकुल यानी प्रभु के विराजने का स्थान। ये इंद्रियों का मूल आधार ये मानव देह यानी गोकुल, और गोकुल से जब इंद्रियां बहिर्मुख हों, इस देह को छोड़ के प्रभु के पास से इंद्रियां दूर जाएं, तब वो जीव बहिर्मुख हो। और गोपाल दास जी वही कह रहे हैं, प्रभु जैसे गायिया को आप लकड़ी ले लेके लकोटी से सन्मुख करते हो, वैसे ही लकोटी लेके प्रभु हमारी इंद्रियां भी जब जब आपको भूल के दूर जावे, आपको छोड़ के कहीं और तृण चरने जाए, तब आप भी उसे घेर घेर के प्रभु हमारे संग लेके आना। क्योंकि प्रभु ये साधन दशा का जीव है, और साधन दशा का जीव और सिद्ध अवस्था का जीव दोनों में फर्क क्या? कई बार क्या होता है, व्यक्ति जब अपनी मंजिल के पास जाने वाला होता है
तो जब दूर होता है तो उसकी स्पीड बड़ी फास्ट होती है, लेकिन जहां मंजिल दिखे उसकी गति धीमी पड़ जाती है। और तब वो जीव इंद्रियों के हाथों से, इन विषयों के हाथों से पकड़ा जाता है। जब तक साधन अवस्था थी तब तक तो बराबर स्पीड पकड़ी हुई थी, लेकिन जहां भगवदियों का ठप्पा लग गया, ये तो बड़ा भगवदी है, बड़े वैष्णव हैं, और उस समय उसकी स्पीड धीरी हो जाती है। और स्पीड धीरी हो गई, वरना सावधान हो जा। कई बार मैं कहता हूं, जैसे एक शिष्य गुरु के पास आया ज्ञान लेने के लिए। गुरु ने कहा, देख मैं तुझे ज्ञान दूंगा, ध्यान सिखाऊंगा, पर सामने जो नारियल का पेड़ है, मेरे पास जो भी शिष्य आता है मैं कहता हूं तू ऊपर चढ़ के पहले जा, नीचे उतर, और फिर मैं तुझे अपनी पाठशाला में रखूंगा। राजा का कुंवर भी आया, उसने कहा मुझे भी ज्ञान चाहिए। उन्होंने कहा जो ये पेड़ है, पेड़ के ऊपर तू चढ़ के जा और वापस नीचे उतर, और तब जाके मैं तुझे ज्ञान दूंगा। उसने कहा इतना ऊंचा पेड़, 100-150 फीट ऊंचा पेड़ है ये, तो मैं कैसे चढ़ूंगा? बोले चढ़ जा, चढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुझे चढ़ना नहीं आता, गिर जाऊंगा तो। वो कि आज तक का मेरा अनुभव है, जिनको चढ़ना नहीं आता था, ये ज्ञान था, वो कभी गिरे नहीं, पर जिनको ये पता था कि मुझे आता है, अधिकतर वही लोग गिरते हैं। तू चढ़ के जा, मैं बैठा हूं यहां पे। और व्यक्ति ने चढ़ना प्रारंभ किया। चढ़ता चढ़ता जहां 50-60 फीट ऊपर गया, 100 फीट ऊपर गया, देख रहा है मेरे गुरु देख तो रहे हैं उसे, तो ऐसे कि जब ऊपर जा रहा हूंगा गुरु निर्देश देंगे कि संभलना, ऐसे पैर रखना, वो पैर रखना। लेकिन जहां 50-100 फुट ऊपर गया और गुरु तो आंखें बंद करके पास में लेट गए। विचार करने लगा, इतना ऊंचा जा रहा हूं मैं, गुरु को चिंता भी नहीं है, गुरु को फिक्र भी नहीं है, कुछ बता भी नहीं रहे। हिला पाड़ी गुरु को, गुरु मैं यहां तक आ गया हूं, क्या करूं? बोले ऊपर जो फल लगे हुए नारियल के, फल तक पहुंच, फिर नीचे आ। और ऊपर गया, कब तो फल के पास जा रहा हूं, गुरु सावधान हो जाए तो ठीक रहे। और जहां फल के पास जाने गया और गुरु तो कहीं टहलने निकल गए। उसे लगा कैसे गुरु है, ये चढ़ने के लिए ऊपर जा रहा हूं, ठेठ ऊपर पहुंचा और गुरु को बिल्कुल चिंता नहीं है। गुरु ने कहा हम नीचे आ जा। और जहां धीरे 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 नीचे आने लगा, और जहां 25 फुट 20 फुट तक पहुंचा, और गुरु एकदम सावधान हो गए, कहने लगे अब सावधान हो जाना, संभालना अपने आप को, एक एक पैर धीरे धीरे नीचे उतरना। वो डरता डरता नीचे उतरा, संभलता संभलता नीचे उतरा। कहने लगा गुरुदेव ये क्या बात हुई, जब मैं 100-150 फीट ऊपर गया आप निश्चिंत होकर लेट रहे थे, आप टहलने निकल गए, लेकिन जब ऊपर तक पहुंच के मैं नीचे आने लगा और जहां सिर्फ 15-20 फुट की ऊंचाई रही और आप एकदम गंभीर हो गए, मुझे कहने लगे सावधान हो जाना, संभालना, ये क्या था? गुरु ने कहा कि जब तू ऊंचाई पे था तो तू स्वयं ही जागरूक था, जब तू ऊंचाई पे था उस समय तू स्वयं ही अपने प्रति सचेत था, लेकिन जब तेरी ऊंचाई कम रही तभी जीव निश्चिंत हो जाता है, और उसी समय गुरु को उसे चेताने की जरूरत रहती है कि संभालना अपने आप को। क्योंकि ऊंचाई पे था, ऊपर चढ़ा हुआ था, तो उसको खुद को भय था, वो स्वयं निश्चिंत था, उसको अपनी फिक्र थी। लेकिन जहां ऊंचाई कम रही और वो निश्चिंत हुआ, और जहां निश्चिंत हुआ गुरु तभी टकोर करते हैं। जब उसका अपने पथ पे से मार्ग हटा, मन हटा, गुरु तभी सावधान करते हैं, अब सावधान होना, क्योंकि गति धीमी हुई है, और गति धीमी हुई है उसी समय तो किसी के हाथों से पकड़ा सकता है। तो वैसे ही प्रभु की लीला का चिंतन भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कृपानाथ हमको तो वो चरण के दर्शन आप कराओ कि जो चरण गैया के पीछे जाते हैं, और गैया के पीछे जाके गैया को घेर घेर के पुनः प्रभु गोकुल में लाते हैं। तो ऐसी कृपा आप प्रभु हम पे करो कि जैसे उन चरणों को, उन गैया को घेर के आप लाते हो, हमारे मन रूपी, हमारी इंद्रियों रूपी वो गाय को भी प्रभु घेर घेर के आप अपने गोकुल में अपने सन्मुख कर दो। और दूसरी वस्तु कही, ब्रज सुंदरी मुख सुख पामीने बारंबार अघाए जी। हे प्रभु उन चरण का दर्शन कराओ। गोसाई जी ने कहा चरण का स्पर्श नहीं करना, सिर्फ दर्शन करने की इच्छा है। कहने कृपानाथ ये जीव के अंदर इतनी योग्यता नहीं है कि आपके श्रीअंग का